हाय, मेरा नाम है परागपाल और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ बीम बताऊंगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। ठीक है, जैसे लाइव लोड को किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो बताऊंगा और उसके बाद उसको एनालिसिस करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपके सारे जो आईएस कोड्स है वो सेटअप कर लेना है। आपको यूनिट प्रॉपर्ली देखना है जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है। ठीक है, और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ एनालिसिस ऑफ बीम टू। ओके, एनालिसिस ऑफ बीम टू। ठीक है, और मैं उसको नए फोल्डर में सेव करूंगा। ओके, क्लियर। स्पेस के ऊपर क्लिक करके मीटर और किलोन्यूटन आपको ध्यान में रखना है और इसको नेक्स्ट करना है। ऐड बीम के ऊपर क्लिक करके फिनिश कर देना है। तो सबसे पहले आपको एक ग्रिड लाइन मिलेगी जो हमेशा आपको मिलती है। इसको आपको जेड प्लस डायरेक्शन के साइड से ही देखना है। क्लियर। नाउ भी मैं मान के चलता हूं कि मुझे 15 मीटर का बीम बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस ग्रिड पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर मान के चलो आपको ये स्क्रीन नहीं दिख रही है तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे स्नैप बीम स्लैश नोड स्लैश बीम, इसको पहले क्लोज करना है, फिर से ऑन करना है, तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉपअप है आपको मिल जाएगा। तो इसको आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन लेफ्ट और एक्स डायरेक्शन राइट और उसकी स्पेसिंग यहाँ पे बताइए। अगर आपको एक कोऑर्डिनेट के मतलब ये जो आपको दिख रहा है इसके बीच की स्पेसिंग अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जितनी भी बढ़ानी है, या फिर बेटर है कि आप उसको 1 मीटर ही रखें। अगर आपका स्ट्रक्चर पूरे विंडो में प्रॉपरली नहीं फिक्स हो रहा है तो आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ना अभी मैं चाहता हूं कि मेरी एक्स डायरेक्शन में जो मुझे बीम बनाना है वो 15 मीटर का है, लेकिन मैंने इस ग्रिड पैटर्न को 19 मीटर तक लेके गया फॉर सेफ्टी फिगर्स। ओके, अभी मैं इसको ओके करूंगा तो देखो मेरे पास ग्रिड इतना बन गया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर क्रॉस एरो है कभी कभी बहुत लोगों को दिखता नहीं है, तो फिर से उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर से क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मान लो मुझे अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक मेरा पहला नोड आएगा, एक 4 मीटर के ऊपर मैं एक सपोर्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं बस डायरेक्ट 80 एक मीटर के बाद ऐसा सपोर्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे यार ये किस तरीके से मैंने बनाया है। ठीक है, मतलब किस तरीके से मैंने बीम लिया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बीम के स्ट्रक्चर को एनालिसिस करें। ठीक है, ये एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर देखने को मिल सकता है, जिसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वहां पे सबसे कम या फिर जीरो शेयर फोर्स होता है, राइट। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हम इस वीडियो में देखने को मिल सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जर्नल में जाएंगे। जर्नल में जाते ही आपको इस पूरे सेक्शन को इसकी थिकनेस मतलब जो इसकी ज्योमेट्री है वो प्रोवाइड करना है। तो आप करेंगे डिफाइन में जाएंगे। डिफाइन में जाते ही आपको ये पहले ध्यान में रखना है कि आप कौन सा मटेरियल यूज करना चाहते हैं। जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर आप मिक्स डिजाइन करते हो आपके पास सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे, आप उस पैरामीटर को डाल के खुद का मटेरियल यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं इसके डायमेंशन दे रहा हूँ 0.3 और इसकी डेप्थ भी दे रहा हूँ मैं कितना 0.4 दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको ऐड करूंगा, क्लोज। अगर आपको इसके डायमेंशन चेंज करने हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके एडिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली सेम पॉपअप ओपन हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, असाइन टू व्यू कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे और कोई दूसरा बीम नहीं और हमको सिर्फ इसको ही असाइन करना है, इसलिए हम असाइन टू व्यू कर देंगे और असाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखो असाइन हो गया। जब भी असाइन होता है इस तरीके से नाम लिख के आते हैं। अगर आपको असाइनिंग नहीं हुआ ये देखना मतलब देखना है तो हम क्या करेंगे, ये जो आइकॉन है ये 3D रेंडरिंग व्यू है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी 3D रेंडरिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3D व्यू मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से 3D व्यू मिल रहा है आपको। क्लियर। नाउ अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट पे जाएंगे और दो टाइप के सपोर्ट क्रिएट करेंगे। एक तो सपोर्ट में क्रिएट करूंगा जो रहेगा फिक्स सपोर्ट, एक सपोर्ट रहेगा मेरा हिंज सपोर्ट। तो क्रिएट पे जाऊंगा, फिक्स सपोर्ट, अगर आपको फिक्स सपोर्ट बनाना है तो आपको फिक्स के ऊपर क्लिक करना है, ओके। और हिंज भी क्रिएट करना है तो पिन के ऊपर क्लिक करके उसको ऐड करना है। अगर आपको इंक्लाइंड सपोर्ट बनाना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मतलब आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको नोडल कर्सर सिलेक्ट करके नोड आइडेंटिफाई कर लेने की कहाँ कहाँ पे नोड हमने रखे हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे,
कर्सर को यूज करेंगे ताकि हम प्रॉपरली जहां पे, क्योंकि हमारे पास दो टाइप ऑफ सपोर्ट्स है, तो उनको प्रॉपर तरीके से असाइन करने के लिए हम कर्सर ही यूज करेंगे। तो पहले आप सपोर्ट को ये सिलेक्ट करो, और ये पहले जो बीम है, मतलब देखो सपोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर नोड को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, देखो, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे असाइन। मैं यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगाना चाहता हूँ बस, और असाइनिंग को स्टॉप कर देना है। फिर से सपोर्ट को क्लिक करो, नोड में जाओ और नोड आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर। अभी हिंज सपोर्ट हमारे पास है, यूज कर्सर करेंगे असाइन। एक मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे दिया, और एक मैंने ओके यहाँ पे दिया। क्लियर है, असाइनिंग स्टॉप कर देंगे। ठीक है ना, अभी हमने असाइन कर दिया। अभी हम जाएंगे लोड डिफाइन करने के लिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ आपको डेड लोड डिफाइन करना बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइव लोड और डेड लोड दोनों कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले लोड केस डिटेल पे जाइए, ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए। सबसे पहले आपको डेड लोड सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिख दीजिए डेड लोड। ओके, ऐड। अगेन मुझे यहाँ पे लाइव लोड देना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लाइव लोड। डेड लोड वो होते हैं जिनकी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होती है। लाइव लोड वो होते हैं जो पर्टिकुलर, ये मतलब ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन जो होते हैं उनकी बॉडी, ठीक है, एक जगह से लेके दूसरी जगह मूव होते हैं, ऐसे लोड्स को लाइव लोड्स कहते हैं। ठीक है, दीज आर द सुपर इम्पोज लोड्स आल्सो। ठीक है, बिकॉज एक के ऊपर एक रखे सकते हैं। जैसे हम मान लो बॉटल्स, पानी की बॉटल्स, अगर आप पानी की बॉटल्स फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हो, बाद में उसको अंदर रखते हो, तो इट्स काइंड ऑफ लाइव लोड, नॉट अ डेड लोड। ओके, सेम यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेड लोड के ऊपर क्लिक करना है, ऐड के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन, सेल्फ वेट की डायरेक्शन है, ये सिर्फ आपको डेड लोड में ही ऐड करनी है और किसी में ऐड नहीं करनी है। ऐड, क्लोज। इसको अभी हम सिलेक्ट करके पूरे सेक्शन को असाइन टू व्यू करते हैं, क्योंकि ये पूरे बॉडी को लगती है। क्यों? बिकॉज बिकॉज जो सेल्फ वेट होता है ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। नाउ अभी हम फिर से डेड लोड में, ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ और चीजें। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे मेंबर लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड असाइन करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब पूरे बीम के ऊपर मैंने कुछ स्ट्रक्चर रखा है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर का वेट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ माइनस, क्यों? बिकॉज हम नीचे डायरेक्शन में दिखाएंगे लोड, -50 किलोमीटर में ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपको पूरे स्पैन के ऊपर देना है तो आप D1, D2, D3 की वैल्यू को कुछ मत लिखिए, वो जीरो ही रहना चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर रखना है तो आप वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको कॉर्नर से एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर रखना है, तो आपको D1 की वैल्यू रखना पड़ेगा, जितने डिस्टेंस, जितने मतलब पॉइंट से लेके कितने डिस्टेंस तक आपको रखना है। ठीक है, तो आपको D1 की वैल्यू रखना पड़ेगा। राइट, जैसे मान के चलो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने 1 मीटर यहाँ पे रखा और इसको ऐड किया। चलो मैं अभी इसको असाइन करके दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और इसको असाइन टू यूज कर्सर करेंगे असाइन के लिए। जैसे मान लो मैं इस पर्टिकुलर बीम के ऊपर असाइन करना चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो इसका मतलब क्या, कि इस पॉइंट से, इस सपोर्ट से 1 मीटर की गैप छोड़ के ये लोड पूरा असाइन हो गया। ठीक है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर लोड को पूरे बीम के ऊपर असाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, एडिट करूंगा, और ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसको 0 कर दूंगा, चेंज, क्लोज। ठीक है, तो ये पूरे बीम के ऊपर असाइन हो गया। ठीक है, नाउ इसको फिर से स्टॉप कर देंगे। सेम लोड मैं इधर भी असाइन करना चाहता हूँ, यूज कर्सर टू असाइन, यहाँ पे भी मैं असाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इधर के साइड में कुछ असाइन नहीं करना चाहता, वहां पे मैंने कुछ दूसरा सोच के रखा है। ठीक है, वहां पे मैं कुछ असाइन नहीं कर रहा हूँ। नाउ अभी हम लाइव लोड में जाएंगे, असाइनिंग आपको स्टॉप कर देना है। लाइव लोड में जाएंगे और इसमें ऐड करेंगे। अभी लाइव लोड कैसे रहता है, वो भी घूमते रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही रखना चाहूंगा, लेकिन वो बहुत कम है, -2 किलोन्यूटन ही रखना चाहूंगा, और इसको ऐड करूंगा, क्लोज। तो इसको सिलेक्ट करके यूज कर्सर टू असाइन सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे और यहाँ पे, 3 जगह पे मैंने असाइन किया। ठीक है, फिर स्टॉप कर देंगे। नो, अभी हमने इसमें सिर्फ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही ऐड किया है। अभी हमें इसमें कुछ पॉइंट लोड ऐड करने। पॉइंट लोड हमेशा हम डेड लोड में ऐड करेंगे, आप लाइव लोड में भी ऐड कर सकते हैं, बट डेड लोड में यूजुअली ऐड करते हैं। क्यों? बिकॉज मान के चलो कि आपका ये बीम के ऊपर यहाँ पे एक बहुत हेवी स्ट्रक्चर रखा है, जैसे मान लो फ्रिज रखी है, अलमारी रखी है, तो उसका एक पर्टिकुलर लोड क्या क्या होता है उस बीम के ऊपर आता है। ठीक है, तो उस लोड को हम ऐड करेंगे। तो डेड लोड में जाएंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोडल लोड हम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे नोडल लोड मैं ऐड करना चाहता हूँ,
जैसे मान लो यहाँ पे सॉरी, नोडल लोड, नोडल लोड मतलब क्या, वो पर्टिकुलर लोड जो सपोर्ट के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन मैं मेंबर लोड अप्लाई करूंगा। जैसे मान लो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, मान लो मुझे मेरा जो फ्रिज है उसका लोड मैं मान के चल रहा हूँ दैट इज -12 किलो न्यूटन, ठीक है, और वो अप्लाई हो रहा है 4 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट, मतलब सपोर्ट जो जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट से 4 मीटर के डायरेक्शन पर वो अप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे D1 का डिस्टेंस डालेंगे 4 मीटर, क्लियर, और इसको ऐड करेंगे क्लोज। अभी इसको असाइन करते हैं, देखो यहाँ पे आया, ये वाला लोड है, यूज कर सकते हो असाइन, तो इस पर्टिकुलर बीम में असाइन कर देंगे, तो इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको क्या हुआ कि इस पॉइंट से 4 मीटर के डिस्टेंस पर, इसको स्टॉप कर देता हूं मैं, ठीक है, डायमेंशंस के ऊपर मैं जाऊंगा, ओके, यस, सेव, कट सेक्शन नो, डायमेंशंस के ऊपर जाऊंगा, डिस्प्ले, ठीक है, क्लोज, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायमेंशंस में यहाँ पे चेक करना पसंद करूंगा, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, नो इश्यू, ओके, और बीम, ओके, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाद में, मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने इस तरीके से 4 मीटर के ऊपर उसको असाइन कर दिया है, ठीक है। नाउ अभी हम इसको एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस कैसे होगा आप देखो, हम क्या करेंगे अभी, हम यहाँ पे जाएंगे अभी एनालिसिस एंड प्रिंट, इसमें ऑल करेंगे, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। अभी हम जाएंगे एनालाइज में और रन एनालिसिस करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही हमने ये एनालिसिस सेव किया, ठीक है, हमें देखो आज जीरो एरर, जीरो वार्निंग और जीरो नोट मिली है, क्योंकि क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपरली सारी चीजें असाइन की है, ठीक है। अभी हम यही से डायरेक्ट पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे जाएंगे और इसको डन करेंगे, ठीक है, और इसको ओके करेंगे। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आप एनिमेशन देख सकते हो, ठीक है, डिफ्लेक्शन का हमें एनिमेशन देखना है, लेट्स सी अप्लाई, ठीक है, हम यहाँ से एनिमेट करेंगे इसको अभी, सेक्शन डिस्प्लेसमेंट, ओके, देखिए आपको एनिमेशन दिख रहा है कि आपका बीम इस तरीके से डिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है, इस तरीके से डिफ्लेक्शन करेगा अगर आपके बीम में इस तरीके से सारी चीजें हैं तो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। ये मैंने क्या दिखा, सेक्शन डिस्प्लेसमेंट। अभी हम डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, ओके, हमारे इसमें उसमें उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट। तो अभी इसको मैं और सेक्शन डिस्प्लेसमेंट को एक्स्ट्रा फ्रेम्स में इसमें ऐड करता हूं, लेट्स सी और क्या होता है, ठीक है। मतलब जितना स्लो आपको चेक करना है इस तरह, क्योंकि क्लाइंट्स क्या होता है बहुत बार ये एनिमेशन भी मांगते हैं, तो इसलिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है ना। अभी यहाँ पे हम दूसरा लोड भी सिलेक्ट करेंगे, लाइव लोड से आपका कितना एनिमेशन हो रहा है वो भी हम चेक करेंगे, लेट्स सी। लाइव लोड से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम अगर एनवलप की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों लोड से अगर बात करेंगे तो कितना होगा वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, नो इश्यू, ठीक है। तो मतलब हमारा डेवलप डेड लोड का यूज करके आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अभी हम सबसे पहले पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे ताकि हम सारे रिजल्ट चेक कर सकें, ठीक है। जैसे आप पोस्ट प्रोसेसिंग में आते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी सारी चीजें चेक करना है, जैसे आप एफएक्स डायरेक्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एफएक्स यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि लोड्स कितने हैं, ठीक है, वाई डायरेक्शन में कितना फैक्टर लगा है, बीम कितना यूनिफॉर्म फोर्स है, आप चेक कर सकते हैं कि आपको सेकंड इसमें जीवाई डायरेक्शन में -50 किलोन्यूटन पर मीटर फोर्स लगा है, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स कितना लगा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, अगर आया है तो आपको दिखेगा। सपोर्ट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने सपोर्ट हमने लगाए हैं, ठीक है। नाउ अभी आप हम अगर आप बीम को देना चाहते हो, बीम में चेक करना है, तो आप बीम को, बीम कर्सर सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, आपको पूरे बीम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी कितनी है, उसमें लोडिंग कितना जा रहा है, देखो डेड लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, शेयर फोर्स कितना आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा, मतलब जेड डायरेक्शन में आपको बेंडिंग हम बता रहे हैं। अगर आपको शेयर फोर्स देखना है तो आप शेयर फोर्स देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इस पॉइंट के ऊपर -143.32 शेयर फोर्स आया है और यहाँ पे -354.63 आया है। अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्लियर है। अगर हम वाई डायरेक्शन की बेंडिंग की बात करेंगे तो कुछ भी नहीं आया है, जेड डायरेक्शन में शेयर भी हमारा कुछ नहीं आया है। सेम आप इसको भी यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आप इस देखो, मैंने जो आपको बताया था कि इस तरीके से हमारा बेंडिंग मोमेंट मूव करेगा,
अगर हम शेयर फोर्स की बात करें तो डेफिनेटली ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हमें वैल्यू मिली है ना। अभी इन्हीं वैल्यू को हम आगे जाके यूज करेंगे। अभी जैसे मान के चलो मुझे वाई डायरेक्शन में चेक करना है, तो वाई डायरेक्शन में मेरा कुछ इस तरीके से आया है। ठीक है, तो यही सारी शेयर फोर्स की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे देखी। अगर आपको जेड डायरेक्शन में देखना है, आप जेड डायरेक्शन को क्लिक कीजिए। मूवमेंट्स आपको चेक करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स आए हैं। ठीक है, कुछ टॉर्शन आया है यहाँ पे, वो टॉर्शन भी आप चेक कर सकते हैं, मतलब ग्लोबल डायरेक्शन में कितना है, लोकल डायरेक्शन में कितना है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ। ठीक है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर कितना है वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम एम यू डायरेक्शन में चेक कर सकते हैं, एम जेड डायरेक्शन में चेक कर सकते हैं। देखो जो हमने एक्चुअली डायग्राम में देखा सेम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको जो डायग्राम आपको देखनी थी, क्योंकि ये पूरी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, दिस इज अ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ओके, एंड दिस इज अ शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये आपकी शेयर फोर्स डायग्राम है, दिस इज बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टैट्रो रन होता है। ठीक है, नाउ इस फाइल को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको सेम इसको एनालिसिस करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए थोड़ा एडवांस वर्जन लेके आऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग को यूज करेंगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पोर्टल फ्रेम के ऊपर जंप करेंगे। ओके, थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा। ठीक है, वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछिए। थैंक यू।